हेलो। आज मैं यश पांडे। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ वो, जैसे आपने मेरा थंबनेल देख लिया होगा, उसका नाम है आयरनी ऑफ मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स। अभी आयरनी मतलब क्या होता है? ये आयरनी मतलब होता है कि कुछ ऐसी विचित्र बात जो थोड़ी अजीब हो, लेकिन आपको कभी कभी ऐसे देख के हंसी भी आ जाए कि क्या है। मतलब जैसे आपने इंग्लिश में पोएटिक डिवाइसेस पढ़े होंगे, तो उसी में एक आयरनी भी होता है। तो आप थोड़ा उस पर और रिसर्च कर लेंगे कि आयरनी मतलब क्या होता है। आयरनी ऑफ मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स है। ये मैट्रिमोनियल मतलब क्या होता है? मैट्रिमोनियल मतलब शादी वादी का, जो ये हस्बैंड वाइफ के डिस्प्यूट्स होते हैं। डिस्प्यूट मतलब झगड़े, जो कोर्ट तक बात पहुंच जाती है, उसको स्पेशली लोग डिस्प्यूट से वो करते हैं, रेफ़र करते हैं। तो जो शादी के मतलब विडंबना भी कहते हैं आयरनी को, कि शादी के जो झगड़े होते हैं उसकी विडंबना, यही नाम है टॉपिक का, कि क्या विडंबना है। तो अब मैं सीधी सी बात करता हूँ कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। तो आज मतलब जो मेरे सीनियर थे उनके पास दो बड़े अजीब, अजीब बोल सकता हूँ कि अजीब क्यों बोल रहा हूँ, अजीब मतलब बड़े पैराडॉक्सिकल केसेस थे। मतलब विरोधाभास बड़ था दोनों केसेस में। तो दो केसेस थे आज, मतलब वो कंसल्टेशन लेने ही आए थे दोनों केसेस के लिए क्लाइंट्स। तो आज का जो ये दोनों केसेस थे, ये देख के मुझको ये चीज़ तो बहुत अच्छे से समझ आ गई है कि जो इंसान या जो पार्टनर, हस्बैंड भी हो सकता है, ये वाइफ भी हो सकती है। अब मैं वो केसेस आके एक्सप्लेन करूँगा कि हस्बैंड भी हो सकता है, ये वाइफ भी हो सकती है, जो ज़्यादा उड़ उड़ के केसेस करता है कि इस पे ये भी धारा लगा दी, वो भी धारा लगा दी। जैसे अतुल सुभाष के केस में भी देखा, उसकी वाइफ ने उसमें दुनिया भर के केसेस ठोक दिए जो काम भी उसने नहीं किए थे। और जितना था, मतलब कहते हैं ना कि प्रोसेस को एकदम मिसयूज़ करना है, अब्यूज़ करना है और एकदम गंदगी फैलानी है। जो भी पार्टनर, हस्बैंड भी है और ये वाइफ भी, दोनों में से कोई भी जो ज़्यादा गंदगी फैलाता है कोर्ट केसेस में, कि हम उस पर ये भी केस ठोक दें, हम उस पर वो भी केस ठोक दें, मैं आज ये समाज को ब्लैंकेट रूल कह के बता दे रहा हूँ, वही गलत है उस शादी में। 100%। इसमें कोई शक नहीं है बोलने में मुझे ये बात, और कोई शर्म नहीं है ये बात। अभी हो सकता है लोग बोलेंगे कि अच्छा वो अपने हक मांग रहे हैं तो तुमको लग रहा है कि वो गलत है। हाँ, हाँ, यही बोल रहा हूँ मैं, कि अगर कोई शादी, अगर कोई बचाना चाहता है ना, तो वो ये काम नहीं करेगा कि दिन भर कोर्ट में जाओ, डिस्प्यूट कराओ, एलिमनी मांगो, ये मांगो, वो मांगो, दुनिया भर का सब कुछ छीन लो, बर्बाद कर दो, निस्तो नाबूद कर दो। ये काम वही करता है जिसको मालूम है उसकी नीयत ख़राब है, या वो खुद ही झगड़ालू है साला, और उसको बस अब चाहिए कि भाई तू जा। और मैं स्टीरियोटाइप नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे, क्योंकि मेरे को मालूम, अभी अभी मेरे को मतलब वीडियो बनाते ही समझ आ जाता है कि लोग सामने से क्या काउंटर देंगे। कि अभी तुम ये बोलोगे कि तुम स्टीरियोटाइप कर रहे हो, कि ये सबको एक ही पेंट में पेंट कर रहे हो, तो ऐसा ही होता है। जैसे अगर आप कभी डॉक्टर के पास जाते हैं अपना ब्लड टेस्ट करवाने के लिए, तो क्या बोलते हैं उसको, वो एक छोटा सा बूंद ही तो लेता है ना खून का, और वो बाद में उसको टेस्ट करके बता देता है कि इसमें कुछ दिक्कत है कि नहीं है। कि तुम ये बोलते हो कि नहीं, तुम मेरे पूरे शरीर से सारा खून ही निकाल दो, सब कुछ निकाल लो, एकदम चूस दो, और मेरे शरीर में एक कतरा भी खून का नहीं बचना चाहिए, और उन सारे खूनों की जांच करो, एक एक बूंद की जांच करो, तब मैं मानूंगा कि इस खून में कुछ है कि नहीं है। वो एक छोटा सा सैंपल लेके क्या होता है। ये वही चीज़ है कि ये बेहुदे एग्जांपल ही देने पड़ेंगे मुझे, क्योंकि भैया एक नदी में एक चरसी मछली पूरे तालाब को चरसी बना देती है, और उस तालाब में बाकी मछलियाँ भी चरसी ही कहलाएंगी फिर। ठीक है। तो उसी तरह से वो ट्रेंड समझ आ जाता है कि ये कहाँ पे कैसे होता है, और ऐसे ही सैंपल से ही पता चलता है। और यही ऐसे ही यही मापदंड होता है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि सबके पास जाना और सबको देखना कि भैया ऐसा है, तुम सब कुछ तो नहीं कर सकते। तो ये एक ब्लैंकेट रूल ही कह सकते हैं कि भैया ऐसा है, और इसी हिसाब से चीज़ें चलती हैं। कि वो ये होता है कि जो कोर्ट केसेस में हस्बैंड या वाइफ में से जो बहुत ज़्यादा उड़ रहा है और बहुत दबंगाई दिखा रहा है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लड़की वाले भी होते हैं और लड़के वाले भी होते हैं दोनों। मतलब ऐसे केसेस आए थे कि एक में लड़की वाले दबंग थे और एक में लड़के वाले दबंग थे। तो वो मैं बात करूँगा, अभी केस बताऊँगा। तो उसमें यही होता है कि भाई जो बंदा ज़्यादा दबंगई दिखा रहा है और बहुत उड़ रहा है कि भैया तुमने कैसे कर दिया, ऐसे कैसे कर दिया, और रिश्ते को तोड़ने की बात कर रहा है, रिश्ते को जोड़ने की बात नहीं कर रहा है, वही सबसे बड़ा कल्प्रेट है इस रिलेशनशिप का। वो हस्बैंड भी हो सकता है, वो वाइफ भी हो सकती है। और मैं आपको बता दे रहा हूँ अभी ये बात कि रिश्तों को तोड़ने से ज़्यादा मुश्किल रिश्तों को जोड़ना होता है। मैं कभी ये नहीं चाहूँगा किसी का घर टूटे, और मैं हमेशा यही बताऊँगा कि भैया घर जोड़ लो, कुछ भी हो जाए घर बसा लो, क्योंकि बसाना ज़्यादा मुश्किल होता है। आजकल लोग शादियाँ नहीं कर रहे हैं और देरी से कर रहे हैं शादियाँ। जो पहले 26-26 साल में हो जाती थी, आज वो शादियाँ 30-32 की एज में हो रही हैं। तो बचाने में ज़्यादा फ़ायदा है और तोड़ने में फ़ायदा नहीं है किसी का। तो बचा लो शादियों को, कुछ भी हो सके।
तो अब वो तो ठीक है, जो है वो है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम प्रिकॉशन ले सकते हैं, और प्रिकॉशंस की मैं बात करूँगा आखिरी में, अपने आउटरो में करूँगा। तो जैसे आप इंट्रो भी देखेंगे ना, वो नीचे से उसमें वो चैप्टर्स डाल दूंगा मैं इसमें नीचे, तो देख लेना आप। तो अब मैं बताता हूँ कि पहला केस क्या था। पहले केस में था कि एक बार मैं एकदम ऐसा डिटेल विटेल में नहीं जाऊँगा कि केस क्या था, कौन था, क्या था, कैसे था। मैं मोटी मोटी बात बताऊँगा, क्योंकि जाहिर सी बात है किसी की प्राइवेसी तो भंग नहीं करेंगे। और मैंने अपने सीनियर से परमिशन ली हुई है केसेस के बारे में बात करने की, तो उसमें भी वो ऐसा नहीं है कि मुझ पर गुस्सा होंगे, उनसे मतलब परमिशन ली हुई है। तो पहला केस उसमें था कि मतलब वाइफ़ थी वो बहुत ही मतलब ऐसे गरीब घर से आती थी, ठीक है, और जो हस्बैंड था वो मिडिल क्लास फैमिली का था। तो बाद में इनकी कुछ घर वालों ने देख के शादी करा दी कि भैया ठीक है, ये लड़की हमको सही लग रही है, अच्छी लग रही है, तो हम इसकी शादी करा देते हैं अपने बेटे से, और बेटा अच्छी नौकरी कर रहा है आईटी कंपनी में। तो बाद में और वो लड़की बता रहे हैं कि एकदम गरीब घर की, और मतलब बस 2 अटैची लाई थी अपने साथ और कुछ नहीं लाई, और ये सब थोड़ा टाइप का सिनेरियो था। और बाद में कुछ समय तक शादी चली, और वो लड़की कलेशी मिल गई। किस्मत इतनी ख़राब थी उनकी, एक तो गरीब घर में भी शादी करी लड़के वालों ने मिडिल क्लास के होके, और ऊपर से लड़की भी एकदम उनको चरसी मिल गई, और एकदम झगड़ा करने वाली कलेशी बीवी मिल गई। और इतनी बात ख़राब कर दी उसने हर चीज़ में कि अब भैया वो कोर्ट में चली गई है, और कोर्ट में केस कर दिया है, चार्जशीट फाइल होने वाली है, और 1 करोड़ रुपये मेंटेनेंस मांगा जा रहा है। 1 करोड़ मेंटेनेंस नहीं, मतलब 1 करोड़ रुपये एलिमनी मांगी जा रही है कि भैया 1 करोड़ रुपये एलिमनी दो, तभी मैं अपना केस वापस लूँगी, नहीं तो मैं अपना केस वापस नहीं लूँगी। और अभी इधर लड़के वालों को भी टेंशन है कि भैया हम क्यों पैसा दें उसको, हमने सब कुछ किया, ये किया वो किया, और हमको इतना परेशान कर रही है, ये ऐसे कर रही है, वैसे कर रही है। हमने तो कभी कुछ इसको दुख नहीं दिए, दर्द नहीं दिए, हम इसको बहुत अच्छे से रखते थे, हमने कभी इससे कोई बदतमीज़ी नहीं की। बहुत अच्छे से मेरा बेटा कमा रहा है, मेरे पति बहुत अच्छी जॉब करते हैं, मैं बहुत अच्छी जॉब करती हूँ, तो ये क्यों ऐसे निकल गई, क्या हो गया। और अब 1 करोड़ की मेंटेनेंस मांग रही है, और उनको समझ ही नहीं आ रहा, मतलब लड़के वालों की सिचुएशन ऐसी हो गई है, मतलब कहते हैं ना कि इसीलिए बोलते हैं अपना केस कभी खुद नहीं लड़ना चाहिए। इस पर भी मैं कभी वीडियो बनाऊंगा कि वाई यू शुड नॉट फाइट योर ओन केसेस। तो कभी इसलिए अपना केस नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि आप इमोशनली एकदम ड्रेन हो जाएंगे, क्योंकि अगर आपका जब आपका बेटा बेटे पे कुछ बात आती है ना, तो आदमी इमोशनल थोड़ा सा ना यहाँ से फूस होने लगता है कि यार मैं क्या करूँ, कैसे बचा लूँ टाइप। तो अब यहाँ पे ना लड़के वालों को समझ ही नहीं आ रहा कि अब हम कैसे बचाएं केस को, अब हम क्या करें, और कैसे अपने बेटे को, अब ये जो कलेश का है और ये सब का जो बीज है, इससे कैसे हम निकालें अपने बच्चे को। तो पहला केस ये है, और इसमें मेरे को अभी फ़िलहाल का जो केस चल रहा है उसमें मुझे लड़की क्लियर कट विनर दिख रही है। क्योंकि अब जाहिर सी बात है, उसने पूरा बांस कर रखा है, एकदम चरस बो रखी है लड़के वालों की ज़िंदगी में। ये भी केस, वो भी केस, उत्पीड़न, दहेज, फलाना, मतलब सारा सब कुछ ही हिंदू मैरिज एक्ट का पूरा बेरेट उठा के उसने अटका दिया है इधर ही। दूसरा केस अब सुनते हैं। अब दूसरे केस में है कि सास ससुर एकदम दबंग, कि हम एकदम ऐसे हैं, ख़ानदानी हैं, ये वो। और लड़का भी एकदम मतलब वही अपने माँ बाप के हिसाब से चलने वाला, और एकदम अपनी बीवी से ज़्यादा अपने माँ बाप को इम्पोर्टेंस देने वाला। और माँ बाप भी उसके एकदम कलेशी, और माँ बाप का लड़के की मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। दूसरे केस की मैं बात कर रहा हूँ, पहला केस हो गया है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो जो केस है उसमें ये हो रहा है कि लड़की जो है वो बहुत घुटन फील कर रही है घर में कि भैया ये क्या, मेरे को क्यों बिल्कुल कोई प्राइवेसी नहीं है, ऐसे नहीं है, और मेरे को बहुत परेशान कर रहे हैं, इतना दुख दे रहे हैं, और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। ऐसा नहीं कि लड़की बहुत गवार और वैसी टाइप की नहीं, एकदम पढ़ी लिखी, इंग्लिश स्पोकन, एकदम मतलब टॉपर स्कूल की, और वो बातों से झलकता है आपकी कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। बहुत पढ़ी लिखी लड़की, लड़का भी अच्छा कमाने वाला, लड़की भी अच्छी कमाती है, और सास ससुर का बहुत ज़्यादा इंक्लूजन है मैरिज में, और एकदम दबंग है। और जो लड़की है ये बेचारी भोली भाली है, सिंपल सोबर लड़की है, और लड़के वाले एकदम अपोजिट एकदम मिल गए हैं, एकदम दबंग। और और यहाँ तक कि अब तो ये बात हुई है कि जैसे कोर्ट वोर्ट में भी जब बात पहुँची है, तो जो लड़के वाला लड़का है वो पूरा कोर्ट केस में अपनी बीवी के खिलाफ सब कुछ उल्टे सीधे केसेस ठोक रहा है अपने माँ बाप के कहने पे कि ये मेरे को परेशान करती है, ये मेरे को बिल्कुल जीने नहीं देती है, ये ऐसा करती है, वैसा करती है, दुनिया भर के आरोप लगा रहा है। और जो वाइफ है उल्टा, वो नहीं चाहती है कि मैं अपने पति पे केस करूं। वो चाहती है कि मैं अभी भी अपने पति के साथ रहने को तैयार हूँ, और मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि मैं नहीं रह सकती। और असल में इसमें एक केस था, इस सिनेरियो में ये भी था कि लड़के के माँ बाप बोल रहे हैं कि लड़का अपने कहीं दूसरे स्टेट में जाके नौकरी करेगा, और लड़के के जो माँ बाप हैं वो गांव में जाके रहेंगे, और जो लड़की है, जो यानी जो बहू है घर की, वो अपने सास ससुर की सेवा करे गांव में जाके। तो ये भी एक
बड़ा बीमारी है सास ससुर को कि भैया हमको बहू से अपनी सेवा करानी है, और पति कहीं दूसरी जगह पे 1 महीने तक रहेगा और सिर्फ हफ्ते में 2 दिन आएगा और महीने में 2 दिन आएगा मिलने। ये भी सुनो, ऊपर से ड्रामा और ये भी है कि महीने में 2 दिन मिलने आएगा बस, और बाकी इधर उधर घूमते रहेंगे बाकी पति। और देख लो फिर जाहिर सी बात है, फिर अफेयर और ये सब के भी चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो वो ऐप तो सही कह रही है कि भैया जाहिर सी बात है, मैं अपने पति के साथ रहूँगी, मैं सास ससुर के साथ थोड़ी शादी करके आई हूँ, मैं तो पति के साथ रहूँगी ना अपने। लेकिन पति भी बोल रहे हैं नहीं नहीं, मेरे माँ बाप की सेवा करो और ये करो वो करो। तो भैया इसीलिए कहते हैं थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके ही शादी करो, देख लो ना तुम्हारा सामने वाला पार्टनर की सोच कैसी है। अब तुम सवाल नहीं पूछोगे शर्मा शर्मी में, तो यही होता है। तो दूसरे केस में यहाँ पे अभी फ़िलहाल फ़िलहाल के लिए विनर्स क्लियर कट लड़के वाले हैं, क्योंकि और इसमें ना एक ये टॉपिक छोटा सा सब टॉपिक ही कह सकते हो कि भैया लॉयर्स यार तुम क्या हो, मतलब कैसे हो। तुम्हारा जो क्लाइंट है, मतलब वो जो लड़के वाले हैं उन्होंने लड़की वाले के वकील तक को पैसे दे के खिला दिया, और उसका केस, और उसके मतलब कहते हैं ना वो जो एक गोविंदा की फिल्म थी क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, वो बोलते हैं ना मैं केस हारने के लिए पैसे लूँगा। वो जानबूझ के कुछ ऐसा कर ही नहीं रहा है कि वो केस हार रही है वो लड़की। और अब वो आई थी मेरे सीनियर के पास कि मैं चाहती हूँ कि आप मेरा केस लड़ें। कंसल्टेशन चल रही थी, अभी ऐसा कुछ नहीं बताया था कि केस लड़े कि ना लड़े। तो अब ये भी बड़ा दुख है जीवन में कि ये मैं कैसे फंस गई। और ये भी, और लड़की के माँ बाप भी, मतलब मैं क्या बोलूँ, इतने भोले बेचारे बोल रहे हैं कि बेटा तू छोड़ दे ये परिवार, तू जा, तू अपना खुद, तू अच्छी नौकरी कर रही है, तू जाके नौकरी कर और छोड़ दे अपने पति को और अलग रह ले, हमको कोई पैसा नहीं चाहिए और मैं तेरे लिए ज़िंदा हूँ, और जब तक मैं ज़िंदा हूँ तेरे को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लड़की के बाप ऐसा बोल रहे हैं, जो कि ठीक है, अग्री विद लड़की का बाप कि भैया लड़की के पिताजी तो अच्छे हैं। पर बात ये नहीं है, बात ये है कि भैया आप पार्टनर सिलेक्ट करने से पहले थोड़ा सा प्रिकॉशन ले लें कि कैसे क्या करना है। वो प्रिकॉशन कैसे लें उसकी वीडियो अलग बनेगी, ऑब्वियस सी बात है। मुझे थोड़ा सा क्वान्टिटी व्यूज़ वगैरह चाहिए। और ठीक है, मतलब और वो जो लड़की, उसको देख के मुझे बस ये चीज़ बहुत बेकार लगी कि जैसे वो लड़की है ना, कि जैसे उसके पास तो बहुत ज़्यादा राइट्स है, जाहिर सी बात है। अभी इसमें तो ये किसी से छुपी नहीं है ये बात कि लड़कियों के हिसाब से बहुत अच्छे कानून है हमारे यहाँ पे, लड़कों के हिसाब से नहीं है उतने। तो वो जो लड़की है वो अपने जो राइट्स हैं उसके, जो उसको कानून में अधिकार मिले हैं, वो लड़की उन राइट्स को अवेल नहीं कराना चाहती है। वो केस नहीं करना चाहती है अपने पति पे। वो बोलती है कि नहीं नहीं, मेरे को केस नहीं करना है, मैं अपने पति के साथ रहने के लिए तैयार हूँ और मैं रह लूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं अपने पति के साथ रहूँगी, मैं सास ससुर के साथ नहीं रहूँगी। मेरा पति जहाँ रहेगा, अगर मेरा पति अपने माँ बाप के साथ रहेगा तो मेरे को उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ मेरा पति रहेगा मैं वहीं रहूँगी। और जो कि ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन पति बोल रहा है नहीं तुम सेवा करो। तो यही है कि भैया थोड़ा देख लो कि तुम्हारा पार्टनर की सोच कैसी रहेगी, क्योंकि भैया फिर, क्योंकि वो ना तुम्हारी लाइफ बर्बाद है फिर तो तुम अगर दूसरी शादी करोगी ना तो तुम पे यूज़ मिसयूज्ड और अब्यूज़ का जो जैसे बोलते हैं ना, यूज्ड माल है, सेकंड हैंड माल है, तो ये सब का टैग भी तुम पे लग जाएगा। तो थोड़ा देख के समझ के बूझ के शादी करो। तो अब लास्ट में मैं समरी बता देता हूँ क्या है। तो आखिर में यही समरी है कि आप थोड़ा सोच समझ के और प्रिकॉशन लेके शादी करें। और प्रिकॉशन की तो जैसे मैंने कहा, फिर से रिपीट, एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन अलग से वीडियो बनेगी। और ये भी एक बहुत बात बोली जाती है जो हमारे समाज में, जो मेरे हिसाब से जितने दिन से मैं कोर्ट में इंटर्नशिप कर रहा हूँ, गलत साबित हो गई है, कि डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। जो हम ये बात बोलते हैं ना कि डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर, अब इसको ना थोड़ा सा ना समय के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। या हम हमेशा नहीं बोल सकते कि डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि रेसिज्म करो, वो पूरी वीडियो ही बन जाएगी फिर। इस पर मैं बात करूँगा। मैं बोल रहा हूँ जज द बुक बाय इट्स कवर। अगर आप शादी कर रहे हैं तो क्यों? क्योंकि आप भैया गंदे कवर के साथ नहीं रह सकते पूरी लाइफ। आपको वो अच्छा कवर ही चाहिए। वो समय के साथ गंदा हो जाए तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन भैया अगर तुम्हारी शुरुआती घटिया है तो वो साला जो शुरुआत का जो कवर घटिया है वो लास्ट तक जाके तो मिट्टी में मिल जाना है। तो भैया जज द बुक बाय इट्स कवर, बात ख़त्म। हाँ, जज करो, क्योंकि भैया तुम अब नहीं तो कब जज करोगे? ठीक है। तो प्लीज़ जज योर पार्टनर whom यू आर मैरिंग बिफोर। आफ्टर तो क्या ही करोगे, बिफोर मैरिंग। तो अब कुछ जैसे मैं थोड़े से बता देता हूँ क्योंकि अब वो रहा ही नहीं जा रहा, कि अब क्या प्रिकॉशन आप ले सकते हैं। तो फर्स्ट प्रिकॉशन, आप ना बहुत ना समाज में ऐसे वर्गों में शादी मत करो। अगर आप यहाँ पर हो ना, जैसे अगर आप सोसाइटी में किसी भी अगर इस लेवल पर हो तो इस लेवल पे शादी मत करो। मतलब जैसे किसी भी लेवल पे हो सकता है कि आप इतने अमीर हैं, इस लेवल के अमीर हैं, तो भैया इस घर में शादी मत करो, आप इसी लेवल इसी घर में शादी कर लो। अगर आप कल्चर मतलब हिंदू मुस्लिम ही मैं कह रहा हूँ, अगर आप हिंदू हैं तो मुस्लिम से शादी मत करो, क्योंकि मैं वो रेकमेंड नहीं करूँगा, वो कल्चर बहुत अंतर हो जाता है। और सोशली मतलब कहते हैं ना वो कास्ट वास्ट का जो सिस्टम है कि भैया हम पंडित हैं, हम क्यों इधर शादी करें। तो भैया अगर तुम पंडित हो तो पंडित ही में कर लो।
ठीक है, अगर तुमको इतना दिक्कत है। नहीं तो फिर ये होगा कि भैया तुम पंडित हो, तुम किसी और कम्युनिटी की लड़की से शादी कर लो, या सेम वाइस वर्सा, तुम पंडित हो, लड़की हो, और तुमने किसी और कम्युनिटी के लड़के से शादी कर ली और वो चर्सी निकल गए, तो तुम बोलोगे कि ये तो कम्युनिटी ही ऐसी होती है, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। वो कम्युनिटी ठीक होती है, वो लोग ख़राब होते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि ये लोग ख़राब है, लोग नहीं, तुम्हारा समय ही ख़राब चल रहा है उस समय, तो यही बात है। तो थोड़ा सा इसलिए बोलते हैं कि भैया अपनी कम्युनिटी में शादी करो, और बहुत इधर उधर शादी ना करें। बहुत अगर आप बहुत फाइनेंशियली और सोशली और कल्चरली बहुत अप डाउन में शादी नहीं करें, और थोड़ा सा अपने ही सर्कल में शादी कर लें, और अपने पार्टनर का पास्ट ज़रूर चेक करें। अब ये फर्स्ट केस रिलेटेड है, मैं बहुत इसकी जानकारी नहीं दूंगा, इसलिए पास्ट अपने पार्टनर का चेक करें। लोग बोलते हैं ना कि हम पास्ट में क्या रखा है, अरे रखा है भैया, वो जो तुम इंसान हो, ठीक है, वो जो मेमोरीज होती है ना, अरे यार, जो बच्चे होते हैं जिनके साथ बचपन में कुछ गलत हुआ होता है, वो उनको बड़े होने तक याद रहता है। तो ये तो फिर भी तुम्हारा लड़का लड़की का चक्कर है यार। तो ये हमेशा अपने पार्टनर के पास्ट के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करें, थोड़ा सा पता करें, और थोड़ा सा, कहते हैं ना, मैं नहीं बोलूँगा एकदम जासूसी टाइप करें, पर भैया एक मोटा मोटा आपको पता होना चाहिए कि आपके पार्टनर का पास्ट कैसा था, ठीक है। नहीं तो फिर वो कंपैरिजन्स आ जाते हैं, वो ये हो जाता है, वो अलग वीडियो बनेगी उस पर। और जज योर पार्टनर बिफोर गेटिंग मैरिड टू हिम और हर। प्लीज़ जज करो अपने पार्टनर को, क्योंकि अब नहीं ना तो कब जज करोगे, और फिर तुमको लगेगा कि यार मेरे को लग तो रहा था कि मेरे को कुछ गड़बड़ है इस लड़के में या इस लड़की में, लेकिन बस मेरे को पूछा नहीं गया, मेरे को बोला नहीं गया। तो भैया फिर कोर्ट में आके बोल के कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो प्लीज़ अपने पार्टनर को जज करें और देखें कि आपको कैसी वाइब्स आ रही हैं। जैसे लोग बोलते हैं ना कि वाइब्रेशंस होती हैं भैया इंसान में, अगर कोई अच्छा इंसान है तो उससे आपको अच्छी वाइब्स आएंगी। मतलब जैसे अब किसी के साथ आप बैठो, जैसे मैं अपनी मम्मी के साथ बैठूंगा तो मेरी माँ को मेरे से कुछ नहीं चाहिए, मैं अपनी माँ के साथ ऐसे ही बैठ सकता हूँ, मेरे को कुछ नहीं बात करनी, बस ऐसे ही बैठा हूँ अपनी मम्मी के साथ, अच्छा लग रहा है मेरे को। वही चीज़ है ना कि भैया वाइब्स जैसी होती हैं आपकी। अगर किसी इंसान की जिससे आप शादी करने जा रहे हैं, जिसके साथ आप एक कमरे में सेक्स करोगे, तो भैया उसकी वाइब्स तो चेक कर लो ना कि भैया वो कैसा इंसान है, मतलब आपको क्या फीलिंग आ रही है उसको देख के। मतलब कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन क्या लग रहा है आपको, कि यार ये ठीक है, बेकार है, क्या है। अगर आपको कुछ लग रहा है कि भैया ये देख कैसा है, मेरे को बहुत सही नहीं लग रहा, तो मत करो शादी। एक लाइन कहीं लिख लो, वेन एवर देर इज़ अ डाउट देर इज़ नो डाउट। अगर कहीं पे भी डाउट है तो डाउट है। वो मत सोचो कि मैं इसको आर्टिकुलेट कैसे करूँ, अरे भैया अगर गड़बड़ लग रही है तो मत करो शादी, ठीक है। जल्दी और डेस्परेशन में किस्मत फुड़वानी ज़रूरी नहीं है अपनी। और ये मेरा कभी अगला वीडियो बनेगा, कभी भी बन सकता है, अब देखो। अभी इस पे मैंने इतनी, मतलब मैंने कंटेंट लिख रखा है, जब मेरा मन करेगा मैं बना दूंगा। कि प्लीज़ जज द बुक बाय इट्स कवर, because if you will not judge the book by its cover, if the cover condition is worst, then after some time that condition of the cover will become even worse. But if the condition has become is good, then after some time it will not become a worse than the first cover. Okay, so please judge the book by its cover. Thank you so much.